ये क्या कर रहा है बैठ के? तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार ये वाली वीडियो में मैंने सोचा बहुत हो गया था कस्टम तो एक नॉर्मल मैच खेलते हैं जैसा अपन पहले खेला करते थे। और हाँ, एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि भाई बहुत जल्द जो है अपन अगेन 100 रॉयल पास का गिव अवे करने वाले हैं। तो बताओ मेरे को कौन सी क्रेट ओपनिंग करनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे हाथ में टॉमी की जगह शॉटगन आ गई गलती से, तो उसको खोलते ही जो जब मैंने पहली बुलेट चलाई तो मेरे को लगा कि भाई लो लेट हो गया, अब तो बंदा अंदर चला गया। फिलहाल ये बंदा बचेगा नहीं यार, और ये सामने वाले कमरे में लूट रहा था, देखो कैसे भरते। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल सबसे पहले जब अब देखो एक चीज़ अच्छी हो गई है कि क्योंकि देखो पहले क्या रहता था कि जब हेडशॉट लगता था पता नहीं चलता था। अब तो ऐसा तुम गोली चलाओ, हेडशॉट जैसे लगेगा टन की आवाज़ आएगी एकदम स्टील की तरह, और आपको पता लग जाएगा। और इससे आप ये भी काउंट कर सकते हैं आपने कितने हेड मारे। एक्चुअली बिल्कुल साफ साफ पता लग जाता है। फिलहाल मिलिट्री बेस में ना एक दो ही बंदे आ रखे थे, मैंने सोचा चलो एक दो ही हैं तो जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एक यहाँ पे था कहीं पे ऊपर जा रखा था, मैंने सोचा नेट फेंकते हैं। ऐसा रहता है ना लोग सीढ़ियों पे कैम्प करते हैं, तो मैं वहीं पे नेट फेंकने वाला था, बट बंदा जो है उस तरफ से नीचे की साइड कूद गया, पीछे भागा। देखो फिर यहाँ पे तो बच गया ये, और मुझे नहीं लग रहा है ये पीछे क्यों भाग रहा था भाई, टीपीपी ले लेता है एटलीस्ट। फिलहाल यहाँ पे ना मैंने जैसे कि कहा ज़्यादा बंदे उतर ही नहीं थे यार, पता नहीं क्यों ये वाले हॉट ड्रॉप पे ना अब बंदे ही नहीं उतर रहे, और खासकर ये वाले मोड में तो बिल्कुल भी नहीं उतर रहे यार। आई डोंट नो कहाँ जा रहे बंदे, सबसे ज़्यादा जाते हैं स्कूल। वैसे आप अगर ये वाले मैप में खेलते हो तो कौन से हॉट ड्रॉप ट्राई करते हो मेरे को बताया यार, उस हिसाब से पता लगाएंगे कि बंदे एक्चुअली जाते कहाँ, क्योंकि ऑडियंस तो यार आप ही हो, एट द एंड आप ही खेलते हो, आपको पता होगा। मेजोरिटी ऑफ द कमेंट्स मैं रीड करूँगा गाइस, तो पता नहीं मेरे को। फिलहाल बगी यहाँ पे मेरे को मिल जाती है, और ये वाली बगी लेके अपन सीधा पहुँचते भाई इस वाले इलाके में। अब गाइस उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आपको एक बड़ी न्यूज़ के बारे में बताना है कि बीजीएमआई जो है फाइनली कोडा शॉप पे अवेलेबल हो चुका है। पहले आप कहीं से भी बाहर से यूसी नहीं कर सकते थे, लेकिन फाइनली ये कोडा शॉप से आप कर पाओगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे आपको पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, यूपीआई आदि बहुत सारे पेमेंट मेथड मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप यूसी परचेज कर सकते हो। तो आप अपने पबजी अकाउंट में यूसी डलवाने के लिए कोडा शॉप का यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप और ज्यादा एक्साइटेड ऑफर्स के लिए इनको इंस्टाग्राम एंड एफबी पे फॉलो कर सकते हो, जिसके लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सो ट्राई करना मत भूलना, यूसी डलवाना है तो ओनली एंड ओनली कोडा शॉप से। फिलहाल यहाँ पे कोचिंग की आ गए थे, और फायर होती है यहाँ पे। मैं देख रहा था फायर हुई कहाँ से, तो सबसे पहले मैंने बगी ना अपनी यहाँ लगा दी, इस जगह पे लगा दी। मेरे को जहाँ तक लग रहा था कि इस हाउस के अंदर से हुई है। अब जब मैं गया ये वाले घर के अंदर तो पहले तो कोई भी फुट स्टेप नहीं थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे तो नहीं है, आई थिंक ना शाम इसमें ट्राई करते हैं ये वाले, तभी फायर होता है। और इसी के साथ मैं समझ गया कि भाई बंदे कहाँ पे हैं। और लो बताओ नेट भी उसी समय मिल गया मेरे को। क्या लगता है मार पाऊंगा इनको कि नहीं। नेट बुक किया मैंने, हरे रंग का नेट है भाई। अब तो नेट की स्किन भी आ गया, हर एक चीज़ की छोटी छोटी चीज़ की स्किन लाएंगे ये लोग। ठीक है, इसको नॉक किया, अब बारी फिनिश करने की, और इसको फिनिश भी किया, अब बारी इसको भी पेला, और एक पीछे। मेरे को लगा मैंने मार दिया इस बंदे को, लेकिन अब देखो वैसे जितना एचपी मैंने इसको किया था उससे ज़्यादा उसने मेरे को डैमेज दिया था मेरे हिसाब से तो। बट फिर भी इस बंदे को जो है काफ़ी इजीली पेला, और फाइनली यहाँ पे जो है सबको पेल दिया। इस जगह पे तो फिलहाल पोचिंग की तो खाली हो चुकी है। थोड़ी सी मैं कह सकते हो ये न्यू गन ट्राई करना चाहता था, मैंने ये भी उठा ली। मेरे को लग रहा था कि 7 की गन है, लेकिन 5 की गन निकली, और अच्छा खासा रिकॉइल है भाई इस गन में। फिलहाल बारी है यहाँ से निकलने की, और ये बगी हमेशा ही मैं साथ रखता हूँ यार। अब तो कस्टम में जब खेलते हैं ना बगी चलाने का मन नहीं करता, क्योंकि टायर फूट जाते हैं यार बगी के। फिलहाल वहाँ से निकले और इस जगह पे पहुँचते हैं, और यहाँ पे मैं देख ही रहा था कि भाई ये हरी हरी चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पे फायर भी आ रहा था। और ये हरी हरी चीज़ तो मेरे को इतना तो पता लगा था अपडेट में कि भाई इस हरी चीज़ के अंदर जो है आपको डैमेज नहीं पड़ता, और इसीलिए जो ये कैंपर यहीं छुपा हुआ था। अब पहले तो यार मुझे ये कैंपर कुम्पर लगा, लेकिन बाद में पता लगा ये तो बॉट है। लेकिन बंदे तो सामने है, जो सामने एकदम आप देख सकते हो, वहाँ से ऊपर की साइड को उठते हैं लोग, उससे कह सकते हो। अब यहाँ से सबसे पहले मैं एक स्कारल खरीदता हूँ, और ये सिस्टम बढ़िया है यार। ये मतलब आप छोटे मोटे कोइन इकट्ठे करो और उनसे जो है बाद में स्कारल खरीद लो। अब आते हैं यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 बंदे थे, और दोनों आपस में फाइट करे, तो शायद एक आधा बचा होगा अभी भी। ठीक है, पहले मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, इससे उड़ के निकलते हैं यहाँ से, बट फिर मैंने सोचा एक बार काम करते हैं, देख ही आते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो फुटस्टेप अंदर से आते हैं, और बंदा दिखा मेरे को जो कि जस्ट ऊपर की साइड भागा। अब मैंने इस बंदे को ख़त्म किया सबसे पहले, और मेरे को लग रहा था कि इसका दूसरा बंदा भी है यहाँ पे, बट जैसे कि मैंने कहा भाई 2 बंदे तो लड़ रहे थे, तो मतलब एक ही बचना था इनमें से, है ना। तो दूसरा बंदा तो इसका इसके पास है नहीं, और ये नॉक है, तो मतलब कहीं और ही होगा इसका टीममेट ना। तो मैं ज़्यादा कहीं देखा भी नहीं, खिड़की के थ्रू देखा मैंने, और वहाँ पे तो कोई था नहीं। तो मैंने सोचा चलो पीछे सामने की साइड जो है ये जो आप देख रहे हो ना कैप्सूल्स, इनसे ट्राई करते हैं। तो इनसे उड़ के मैं इस जगह पे आया, यहाँ से कूप उठाई और वापस आ जाता हूँ स्कूल के अंदर। अब स्कूल के अंदर जब आया तो पीछे से फुटस्टेप,
अब मैं देख रहा इसने फायर जहाँ से भी क्या काम करते हैं, छत वाले को मारते, छत पे तो आवाज़ आ ही रही है मेरे को, तो छत पे जाता हूँ मैं मारने के लिए, क्योंकि देखो बाहर की साइड से फायर आ रहा था तो छत पे जाऊँगा तो उस वाले बंदे को भी अच्छे से देख पाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना तगड़ा कैंप हो रहा हुआ है छत के ऊपर, जबकि यहाँ पे से कोई फायरिंग की आवाज़ नहीं आई सिवाय नीचे वाले बंदे के। अब मैं जब ऊपर आया देखा चलो यार देख लेते हैं आसपास कोई है कि नहीं, कोई भी नहीं था। ऊपर जब मैं आया थोड़ा आगे गया, ये बंदा यहाँ पे लेटा हुआ है, लेट के कर क्या रहा है भाई, कैंपिंग। मुझे समझ नहीं आता यार कि मतलब फिर मेरे से 1v3 स्कूल के ऊपर कैंपिंग, वो भी इस वाले मोड में, तो मजे करो यार थोड़ा सा, इतना भी मतलब थोड़ा अगर आप खेलते हो थोड़ा स्किल अपना बढ़ाना चाहते हो या देखते हो कि थोड़ा बढ़िया खेलना है, तो भाई इसके लिए आपको करना क्या होगा, जस्ट लड़ाई करो, फाइट करो, क्योंकि एवरी फाइट जब आप कोई भी फाइट करते हो हारते हो तो थोड़ा सा इंप्रूव करते हो, कुछ परसेंटेज ही सही लेकिन इंप्रूव करते हो। और इम्प्रूव करते करते खेलते खेलते बहुत प्रैक्टिस जब हो जाती है तो आदमी जो है थोड़ा और फास्टली इंप्रूव करना स्टार्ट करता है। तो आपको जो है अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, थोड़े अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो, तो फाइट तो लेना पड़ेगा भाई, चाहे कैसी भी फाइट लो। इसीलिए मैं आपने मेरे को मोस्टली देखा होगा कि भले ही मैं फाइट लेता हूँ और मर जाता हूँ, बट फाइट जरूर लेता हूँ, ठीक है, घुस जाता हूँ भले मर जाऊँ, लेकिन ये नहीं देखता कि मतलब लाइक फाइट नहीं लेनी है ना, तो फाइट हमेशा लिया करो जिससे आपका स्किल बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पे बंदे थे तो मैं टीममेट का वेट नहीं किया, आगे बढ़ गया। और देखो यही गलती होती है कि ऑलमोस्ट नॉक हो गया था वो, तो उसको चूक गया, अदरवाइज तो नॉक हो जाता था मैं। फिलहाल ये बंदा मेरे पे पुश भी कर देता अब, और इतनी जल्दी थी इस बंदे को कि देखो अब कैसे। और दिक्कत की बात ये थी कि पहले मैंने उसे हेड मारा था, ठीक है, और इसका मेरे को एकदम से पता लग गया था जब मैंने उस बंदे को मतलब हेड मारा, तो टन की आवाज़ आई, लाइक जब स्टील की टाइप, जैसे गोली स्टील से टकराती है उस टाइप की आवाज़ आती है अब तो। फिलहाल ये वाला मैच मैंने सोचा कि भाई इस मैच में ना कुछ भी हम इधर उधर का नहीं करेंगे, सीधा जीतना है भाई ये वाला मैच। तो यहाँ पे ना एक दो बंदा और बच रहा था, एक तो ये देखो। अब जहाँ पे हम गाड़ी उठाएंगे वहाँ पे भी इसका टीममेट कैंप कर रहा था, ठीक है। अब जैसे यूना वहाँ पे गाड़ी उठाने के लिए जाता है तो उसको आवाज़ आती है, वो बोलते हैं इधर बंदे हैं शायद, वो चेक करके आता हूँ। अब जैसे वो चेक करने गया तो भाई वो बंदा इसको धर लेता उधर ही। अब देखो इसको मैंने मारा, इसके जस्ट पीछे यूना गया और देखो उस पर फायर होता अभी उधर जाके। अब भाई पीछे वाले बंदे को मारना था कुल मिला के। अब सबसे पहले जाता हूँ मैं इस वाली छत पे। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि मैं छत के ऊपर से कूदूँ डायरेक्ट उसके सर के ऊपर, क्योंकि यूना कह रहा था कि वो वाला बंदा जो है वहाँ पे हीलिंग कर रहा है, टीवी ले रहा है, और मैंने सोचा एक काम करते ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से कूदूंगा बिल्कुल उसके सर के पीछे, बट मिस जंप हो जाता है, वो घर के अंदर चला गया। अब वो बंदा ना मैं जो प्री फायर दे रहा था तो वो भी जो है ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहा, छत के ऊपर चला गया। मैंने सोचा जल्दी से हील करता हूँ और टीममेट को रिवाइव देता हूँ। पहले तो मैं इसके ऊपर रश करने वाला था, बट मैंने सोचा नहीं, टीममेट को रिवाइव देना भी ज़रूरी है। तभी उधर से भी फायर होता तो ये वाला बंदा भी थोड़ा सा जो है इसको हो गया था कि नहीं अब तो या तो आगे जाना पड़ेगा या तो पीछे जाना पड़ेगा, एक जगह पे नहीं रुक सकते। तो मैंने सोचा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते चुपचाप पीछे निकलते हूँ, टीममेट को रिवाइव करता हूँ। और भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठा के काफ़ी इजीली इस बंदे की आंखों के सामने देखो, सामने टीपीपी ले रहा, वो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन दीवार के जस्ट पीछे ही बैठा हुआ, ठीक है। अब जब मैंने रिवाइव कर दिया तो फिर तो कुछ क्या ही था भाई, इस बंदे को मारना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो पेल के आते हैं, लेकिन उससे पहले ना एक पेन किलर लगा लेते भाई, ज़रूरी है पेन किलर भी, थोड़ा सा हेल्थ बढ़ जाएगी तो अपने लिए आसानी होगी। और मेरे टीममेट से बोल रखा था कि भाई नेट कुक करके रख, जैसे मैं सीटी बजाऊंगा तो नेट फेंक देना। और भाई क्या ही टाइमिंग हुई, मेरे को पता था वो बंदा इस जगह पे जरूर आएगा, दैट्स वाई मैंने बोला थोड़ा सा जो है नेट को पीछे की साइड फेंकना, ताकि क्योंकि मुंह पे तो वो रहेगा नहीं वहाँ पे, है ना। फिलहाल उसके बाद वहाँ से निकले और पहुँच जाते ही ये वाली जगह पे। और इस जगह पे ना मोस्टली हम इस वाली साइड से नहीं जाते, डायरेक्ट सड़क जाते, बट इस बार मैंने सोचा चलो ये वाली साइड से जाते हैं और डायरेक्ट जो है नदी के किनारे से होते होते कोचिंग की साइड निकलेंगे। तभी यहाँ से आवाज़ आती है। अब कोई प्लान नहीं था यहाँ पे रुकने का, लेकिन रुकना पड़ा क्योंकि अंदर से आवाज़ आई और देखा यार गाड़ी वाड़ी तो कोई है नहीं। हाँ घर के दरवाजे खुले हुए हैं तो मतलब बंदे तो हो सकते हैं, और आवाज़ आई है तो मतलब हैं। और ये बंदे देखो यार कितने नमूने थे दोनों। पहले एक बंदा कूद रहा था और आई थिंक उसका कुछ तो इशू हुआ, वो नहीं कूद पाया और दूसरा बंदा भी पीछे फंस जाता है, तो एक के पीछे एक फंस जाते दोनों के दोनों। और भाई बहुत ही नसीब खोटा था यार इन लोगों का। फिलहाल उसके बाद यहाँ पे आते हैं अगेन, यहाँ पे मेरा नसीब खोटा निकलता है क्योंकि मैंने बगी की आवाज़ सुनी और थोड़ी देर के लिए तो मैं फायर ही पता नहीं क्यों नहीं करता। देखो जरा
अब जहाँ पे मेरे को फायर करना था वहाँ पे जो है मैं गन पे टैप करता रह गया, और जहाँ पे मेरे को गन चेंज करनी थी वहाँ पे चेंज करने की बजाय सेम ओल्ड गन मैंने हाथ में ले ली, और दोनों में से तो एक भी किल नहीं मिला यार मेरे को वहाँ पे। फिलहाल वहाँ से निकलते हैं, डायरेक्ट कोचिंग की आते हैं, और कोचिंग की तो अपना एक बार रहता ही रहता है कि भाई कोचिंग की एक बार होके आना ही आना है, क्योंकि मोस्टली अगर आप ठीक ठाक लॉबीज में देखोगे तो कोचिंग की एकदम रहता है, भरा रहता है। अब ये बंदा दिखता है मेरे को यहाँ पे कोचिंग की में, इसका टीममेट भी आसपास ही था, लेकिन पहले इसको भरते हैं क्योंकि एक ही था, तो भाई जाके डायरेक्ट नॉक की कर दिया इस बंदे को। और देखना था कि अब टीममेट कहाँ पे इसका, क्योंकि ये तो यहाँ पे था ही नहीं, इसका टीममेट तो आसपास था नहीं, तो मतलब इधर किधर होगा। ढूंढते हैं, थोड़ा सा फायर आता है तभी इस साइड से, और भाई काफ़ी जल्दी मारा इस बंदे को। अब तो दो ही जगह बचती हैं जहाँ पे बंदे हो सकते हैं, वो रोजोक एंड अपार्टमेंट्स, वन एंड ओनली अपार्टमेंट्स। तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट अपार्टमेंट चलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी ऐसा वाला फॉग वाला मौसम होता है ना, मोस्टली लोग क्विट कर जाते हैं, तो अपार्टमेंट में भी उतना भीड़ नहीं रहता। लेकिन इस बार था, जैसे हम पहुँचे, हमारे पहुँचते एक और गाड़ी पहुँची, और दिक्कत ये थी कि भाई ये सिंगल ही बंदा था, और हल्का सा उसकी गाड़ी का टायर मुड़ गया। आई थिंक वो इंटेंशनली यहाँ पे रोकना चाहता था, पर उसको पता नहीं था कि हम यहाँ पे जस्ट पहुँचे उससे पहले। तो इस बंदे की तो भाई किस्मत बहुत ही ख़राब थी, एक हिसाब से कह सकते हो। फिलहाल ना अब थोड़ी मैच के ना अब एक ऐसे मूवमेंट पे लेके जाता हूँ जहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जैसे मैं यहाँ से गुजरा, बंदा दिखा ओपन में ऑफलाइन, दो बंदे बिल्कुल सामने, दो बंदे पीछे, एक बंदा घास में लेटा हुआ। ये क्या हुआ है? ये कहाँ पे क्या हो रहा है? हर जगह पे बंदे, हर